नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंबिका वीर में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर किए ले चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी छंद एवं छंद के प्रकार, जिसमें हम 2 नंबर पक्के करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करूंगी, कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो छंद एवं छंद के प्रकार, देखिए हमारे लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें ज़रूरी है। वो ये कि हमारे मार्क्स बढ़िया है, हमारी तैयारी बढ़िया हो और हमारे मार्क्स बढ़िया है। तो इसलिए मैंने सिर्फ ये लिए कि हमारे में सिर्फ 2 ही है, हमारे सिलेबस में 2 ही है, सोरठा और रोला। तो सोरठा और रोला इन दोनों को पक्का कर लेंगे तो हमें इतना पता है कि हमारे 2 नंबर कहीं नहीं गए, 2 नंबर हमारे पक्के। तो पढ़ते हैं सोरठा। ये दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कैसा होता है, दोहे का उल्टा होता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। अब फिर भी कंफ्यूजन होता है, तो कोई बात नहीं, मैं अभी आप सबको बताती हूँ कि कैसे याद रखना। तो सबसे पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बोधे रास शुभ गुण सदन। देखिए आप सभी ना पहले ये एक एग्जाम्पल याद रख लीजिए। हाँ, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उदाहरण याद रख लेना है कि ये उदाहरण इसका है। कौन सा, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए यह है जो सुमिरत सिद्धि होए, जो यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 दीर्घ है, ठीक। और सुमि, सु यानी कि एक लघु, फिर 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 दीर्घ या कह सकते हैं गोल, फिर एक लघु। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने क्या देखा, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है। तीसरे चरण में लघु 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 और यहाँ पर दीर्घ, लघु लघु, यहाँ पर दीर्घ, लघु। 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11। 11 हो गए। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी बता रहा है, 13-13 मात्राएं। देखिए लघु लघु दीर्घ, लघु और लघु, लघु 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 लघु। मात्राएं गिन रहे हैं कि मतलब यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं, यहाँ पर कितनी, वैसे हम गिन रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो यहाँ फिर देखते हैं, यहाँ देखते हैं। देखिए 1 2 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। क्या देखा हमने, दूसरे चरण में 13 और चौथे चरण में देखते हैं। चौथे चरण में 2, मतलब कि गुरु या दीर्घ, 1 लघु दीर्घ और लघु लघु
लघु लघु लघु लघु और लघु। कितनी? 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए हमें क्या करना है, हमें याद रखना है सिर्फ एग्जाम्पल। कैसे? जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। सिर्फ हमें एग्जाम्पल याद रखना, बकाया हम इसकी परिभाषा ऐसे याद रख लेंगे। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। यहाँ पर हमने सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है बस। एग्जाम्पल हमें याद रख के फिर इतना करना है कि एग्जाम्पल हमने लिखा और एग्जाम्पल में हमें फिर उसकी मात्राएं गिन लेनी है दोनों में, ठीक है। मतलब चारों चरणों में मात्राएं गिन लेनी है। फिर हम क्या देखेंगे, और उसके बाद में मतलब हमें एग्जाम्पल याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखने के बाद में फिर हमें वैसे ही मात्राएं गिन लेनी है। मात्राएं गिन लेनी, फिर हम क्या देखेंगे कि हमारी इधर कितनी थी? 11 मात्राएं। रुकिए 1 मिनट। इधर थी 11 मात्राएं, यहाँ भी थी 11 मात्राएं। तो यानी कि पहले और तीसरे चरण में क्या 11 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी थी? 13 मात्राएं, ठीक है। कितनी? 13 मात्राएं। तो हमें सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तो हमें सिर्फ एग्जाम्पल ही याद रखना और एग्जाम्पल से ही हम इसकी क्या कर लेंगे, हम इसकी परिभाषा लिख देंगे कि भैया दूसरे में और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, प्रथम और तृतीय चरण पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी? 13 मात्राएं। और यही हम लिख देंगे उसकी परिभाषा में। और एक चीज याद रखनी, वो क्या कि यह जो है वो दोहे का उल्टा होता है। कोई आप लोगों को मतलब इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसे याद किया। अब हम अगला देखते हैं। अगला रोला, ठीक है। दूसरा हमारा रोला है, पहला हमारे में सोरठा है, फिर उसमें रोला है, ठीक है। तो रोला क्या होता है? रोला ये सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद, सम यानी कि बराबर, ठीक है। सममात्रिक छंद होता है और इसमें क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्या होती है? 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है, ठीक है। हाँ, तो देखिए मतलब कि इसमें 4 चरण और चारों में क्या होती है? प्रत्येक चरण में मतलब इसमें भी कितनी? 24 मात्राएं। कितनी? 24 मात्राएं। तो इसका उदाहरण है, को पापी है पंच तत्व प्राप्त सुनि जमगन धावता बनी बनी बाबन वीर बढ़त चौचंद मचावत पैतकिता की लोथ त्रिप थगा के तटलावता 9 2 11 होत 3 5 ही विसरावत। वैसे तो अगर आप सोरठा भी याद कर लें तब भी काम चल जाए, क्योंकि मतलब उसमें क्या होता है, हमारे एग्जाम में आता है सोरठा अथवा रोला, ठीक है। सोरठा अथवा रोला मतलब कि दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। अगर आप सोरठा भी याद कर लें तब भी, और अगर रोला भी याद कर लें, मतलब दोनों याद है तब तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो मुझे लगता है कि मतलब आप लोग सोरठा में ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता होगा, क्योंकि इसमें याद नहीं रहता होगा पहले और तीसरे चरण, ठीक है। और आप लोगों को कैसे याद रखना है? सिर्फ एग्जाम्पल से। और रोला में हम जानते हैं कि सिर्फ 24 मात्राएं, मतलब कि 4 चरण और 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। इसमें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, ये तो बहुत आसानी से लिख लेंगे। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। और उसके बाद में उदाहरण है, को पापी पंच तत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत पैतक ताकी लोथ त्रिपथगा के तटलावत 9 2 11 होत 3 5 ही विसरावत।
इसमें हम मात्राएं गिनते हैं भी, ठीक है। तो देखिए, को पापी, को लघु लघु, यहाँ पर पापी पा में डंडा नहीं है लेकिन पा में डंडा होता है, ठीक है, पापी। तो यहाँ पर दो दीर्घ मतलब दीर्घ, और लघु लघु दीर्घ दीर्घ और एक लघु, दीर्घ लघु 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 लघु, दीर्घ लघु लघु। देखिए, 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितनी मात्रा है? 24 मात्रा। प्रत्येक चरण में मिलेंगी 24 मात्रा, या तो 11 मतलब 11 और 13 मात्राओं पर क्या होगी? यति होगी, ठीक है। तो हमें इतना याद रखना कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है, ठीक है। इतना है और बहुत इजी है। हमें लगता है कि कोई भी कठिनाई नहीं होगी आप लोगों को। तो देखिए, हम फिर से एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, यानी दोहरा लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि सोरठा क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। उसके बाद में हमें डेफिनेशन उसकी कैसे याद रखनी है? हमें याद रखना है सिर्फ एग्जाम्पल। कौन सा? वही एग्जाम्पल याद रख लीजिए। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बोझे रास शुभ गुण सदन। उसके बाद में हमें क्या करना है कि उस एग्जाम्पल को लिखकर उसमें मात्राएं गिन लेनी है। तब हम क्या देखेंगे कि पहले और तीसरे चरण में हमें 11-11 मात्रा मिलेंगी, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा मिलेगी, ठीक है। बस, और रोला में क्या है? रोला मतलब कि उसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि मतलब प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11-13 मात्राओं पर यति होती है भाई। को पापी पंच तत्व, ठीक, कोई पापी पंच तत्व, यहाँ पर भी रुक सकते हैं, या पंच तत्व प्राप्त सुन जमगन धावत। तो 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है वैसे। तो मतलब हम उस पर रोला बिल्कुल भी इजी है। रोला आप लोगों को वैसे जो भी याद हो आप लोग लिख के आ सकते हैं बहुत अच्छे से, जो भी। लेकिन इन दोनों में से आप बहुत मतलब मैंने समझा दिया है, अब आप याद जरूर कर लीजिएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई दोनों याद कर लीजिए, तब बेहतर रहेगा, ठीक है। और वैसे अगर सोटा बहुत इजी है याद करना अब आप लोगों के लिए। वैसे सब कहते हैं कि सोटा याद नहीं रहता, कि मतलब याद ही नहीं रहता कि पहले चरण तीसरा चरण मतलब क्या लिखे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है कि ये सोटा का एग्जाम्पल है बस। और एग्जाम्पल याद रखने से आप क्या कर सकते हैं कि उसकी मात्राएं गिन सकते हैं, और मात्राएं गिनने के बाद उसके आराम से परिभाषा लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और रोला सम्मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, और 11-13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। बस इतना याद रखना है रोला के लिए। और अगर हम सोटा की बात करें तो हम एक और उदाहरण आप लोगों को बताएं तो लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, रोम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा। और दूसरा और भी बता दूं तो हमारी बुक में ही है ये, पंडव मुनि पद कंजु रामायण जय निरमयो, सरवर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मैंने बताया है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मतलब आपके काम आएगा। और हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में।
तो आप लोग ये याद ज़रूर कर लीजिएगा और फिर एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और मैं आप सभी से फिर से एक छोटा सा निवेदन करूंगी, कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।